दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों आज की पहली खबर में देखें, नीतीश सरकार सरकारी कर्मियों की दिवाली करेगी रोशन, पहले ही मिल जाएगा वेतन। जी देखिए, नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों को दिवाली के पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में पहले ही वृद्धि का ऐलान कर दिया था और अब इस महीने की सैलरी भी दिवाली के पहले ही सरकारी सेवकों को दे दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि त्योहार को देखते हुए इस बार सरकार ने वेतन भुगतान की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त विभाग के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे। साथ ही देखिए, सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा राज्य के 4 लाख से अधिक के कर्मियों को मिलेगा। महीने के अंतिम हफ्ते में पड़ रहे दिवाली के त्योहार में उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बड़ी खबर देखिए, पटना के इन पार्कों में होगी छठ पूजा, नहीं घट रहा है गंगा का जलस्तर। जी हाँ देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार छठ पूजा 28 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। वही देखिए, इस पर्व का इंतजार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अन्य जगहों की तुलना में अधिक रहता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा संतान की दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के लिए किया जाता है। तो वही देखिए, ऐसे में इस पर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन ने अर्घ देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पटना जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि शहर के 28 पार्कों में छठ व्रतियों के लिए अर्घ देने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिन पार्कों का चुनाव किया उसमें पुनायचक पार्क, शिवाजी पार्क, रेंटल फ्लैट पार्क 34, राम सुंदर दास पार्क सहित किशोर कुणाल के सेक्टर, जनता फ्लैट G20, डॉक्टर कॉलोनी सेक्टर 9, डिफेंस कॉलोनी बी हाउसिंग 100 MIG, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी बीकर सेक्शन, मुन्ना पाडक जे सेक्टर, ग्रीन भवन पोखर, राजेंद्र नगर 4-5, श्री कृष्ण नगर CID कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया पुलिस कॉलोनी C2, पुलिस कॉलोनी सेक्टर D, शिवपुरी, मेगा कडवाल, गोलंबर AG कॉलोनी, पेंशवर भवन पार्क में छठ व्रती अर्घ दे सकते हैं। वहीं देखिए, इधर दूसरी तरफ गंगा के जलस्तर की बात करें तो गांधी घाट में गंगा का जलस्तर स्थिर है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं देखिए, दीघा घाट में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा हाथीदह में भी गंगा का जलस्तर 42.29 है। वहीं इस तरह के गंगा के बढ़ रहे जलस्तर ग्रामीण या गंगा किनारे के इलाकों के छठ व्रतियों में चिंता की लकीर नजर आ रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 80 लाख किसानों को दिवाली गिफ्ट, PM किसान सम्मान निधि के 2000 खाते में ट्रांसफर। जी देखिए, दीपावली के पहले बिहार के किसानों को त्योहार का तोहफा मिला है। PM किसान सम्मान निधि योजना 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। वहीं देखिए, बिहार के 8 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। 12वीं किस्त के 2000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि PM ने देश भर के 8 करोड़ किसानों को यह लाभ दिलाया है। हालांकि इस बार PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है। 11वीं किस्त में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार की राशि भेजी गई थी। वहीं 12वीं किस्त में यह संख्या 8 करोड़ हो गई है। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 6000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। बड़ी खबर में देखिए, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर रोक के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर, 19 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जी देखिए, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण पर लगे रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया है। वहीं देखिए, इस पुनर्विचार याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने गलत करार दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात करने की बात कही थी। लेकिन कल राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में आरक्षण पर रोक के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। बड़ी खबर में देखिए, नवंबर में बिहार के 2000 भूमिहीनों को मिलेगी 3 से 5 डिसमिल जमीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का बड़ा ऐलान। जी देखिए, बड़ी खबर है, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बिहार के सभी 38 जिलों से आए अपर समाहर्ताओं के साथ राज्य स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी अपर समाहर्ताओं से नवम्बर माह तक अपने अपने जिलों में भूमिहीनों का सर्वे पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब और समाज के कमजोर लोग है, इसलिए सरकार बनते ही हमारी सरकार ने बिहार के सभी भूमिहीनों को सर्वे कराने का आदेश दिया है और नवंबर माह में कम से कम 2000 भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल भूमि वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
बड़ी खबर में देखिए बिहार में मानसून पूरी तरह से विदा, रात में होने लगा ठंड का एहसास। जी देखिए बिहार में मानसून पूरी तरह से वापस लौट गया है। बिहार में पछुआ हवा चल रही है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे है, लिहाजा रात में कुछ ठंड एहसास होने लगी है। पूर्वानुमान है कि इस साल सर्दियों में पारा सामान्य से कुछ नीचे रह सकता है। हालांकि अक्टूबर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार से मानसून की विदाई निर्धारित अवधि से 10 दिन बाद हुई है। बिहार में इस साल सामान्य से 31% कम बारिश दर्ज हुई है। वहीं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 का दक्षिण पश्चिम मानसून सत्र यानी कि 1 से 30 सितंबर तक बिहार में सामान्य से कम 683.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली बार पेटीएम, यह है तारीख। जी देखिए बिहार में शिक्षा को लेकर हर बार सवाल उठते रहे हैं। वहीं इसमें सुधार को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से भी नई पहल की जा रही है। इसी बीच अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार में पहली बार 20 अक्टूबर को पेटीएम का आयोजन करवाया जाएगा। इसके तहत राज्य के लगभग 45,000 से अधिक के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 में पढ़ रहे 20 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर बैठक की जाएगी। वहीं देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से यह बैठक पढ़ाई की गुणवत्ता और अभिभावकों के दायित्व के समक्ष बेहतर करने की बुलाई गई है। साथ ही अभिभावकों को बताया जाए कि विभाग के द्वारा उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 1 में पढ़ रहे बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए परंपरागत पढ़ाई के अलावा कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले CJI, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। जी देखिए बड़ी खबर न्यायपालिका के क्षेत्र से सामने आ रही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ आगामी 9 नवंबर को शपथ लेंगे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए चीफ जस्टिस के तौर पर DY चंद्रचूड़ के नाम पर मुहर लगा दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार के 7 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक। ज्यादा के बिहार के 7 जिलों नवादा, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और सुपौल में भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक है। वहीं देखिए सुपौल में निर्धारित मानक से 2.5 गुना से अधिक, नालंदा व वैशाली में 2 गुना से अधिक व गोपालगंज, सिवान, नवादा व शेखपुरा में 1.25 गुना से अधिक पाई गई है। यह जानकारी महावीर कैंसर संस्थान पटना और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड के टीम द्वारा किए गए हालिया शोध में सामने आई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा प्रति 10 करोड़ भाग में 30 इकाई निर्धारित की है, जबकि इन जिलों के विभिन्न स्थानों से भूगर्भ जल की जांच में यह 30 इकाई से अधिक पाई गई है। बड़ी खबर में देखिए सिमुलतला विद्यालय को देश में मिला पहला स्थान। देखिए जदयू प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन और अरविंद निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा के प्रति दूरगामी सोच का परिणाम है कि उनके द्वारा स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने राज्य स्तरीय सरकारी आवासीय विद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रवक्ताओं ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई ने कुल 1154 अंक प्राप्त किया है। वहीं देखिए देश के सभी केंद्रीय विद्यालय एवं राज्य स्तरीय सरकारी आवासीय विद्यालयों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह विद्यालय मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार से झारखंड के अलग होने पर नेतरहाट विद्यालय झारखंड में चला गया। इसके बाद बिहार में नेतरहाट के तर्ज पर जमुई जिले में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। बड़ी खबर देखिए बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। देखिए सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कई पदाधिकारी और कर्मचारी अब भी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे थे। इसलिए प्रशासन ने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सूचना जारी कर दी है कि बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही अक्टूबर का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी पदाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। में देखिए बिहार पुलिस ने लोगों को किया सावधान, 5G के नाम पर हो रही है ठगी, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। देखिए देश के चुनिंदा शहरों में 1 अक्टूबर से 5G की सेवा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अब पटना और बिहार के लोगों के द्वारा भी 5G का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऐसे में अब साइबर अपराधियों ने फिर 5G के नाम पर लोगों से ठगी करने का नया तरीका इजाद किया है। वहीं देखिए इस तरह के साइबर अपराध से बचने के लिए अब बिहार पुलिस द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी करने के साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि देश में 5G की शुरुआत के बाद बिहार के कई लोगों के मोबाइल पर सिम कार्ड को अपग्रेड कर 5G में कराने का मैसेज आ रहा है। यह मैसेज व्हाट्सएप फिर SMS के जरिए लोगों के मोबाइल पर भेजा जाता है। भेजे गए मैसेज में एक लिंक दिया होता है और उसे खोलने के लिए कहा जाता है। मैसेज में यह भी दावा किया जाता है कि अपडेट करने के साथ 5G का लाभ मिलने लगेगा। वहीं देखिए लोगों के मोबाइल पर जब 5G में सिम अपग्रेड करने का मैसेज आ रहा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें यह लिंक भेजे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर साइबर
अपराधी लोगों के फोन का डाटा चोरी कर ले रहे हैं। तो वहीं देखिए राज्य में इसी तरह बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए बिहार पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पुलिस द्वारा अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया गया है। लोगों द्वारा किसी तरह के साइबर अपराध की शिकायत इस नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है। में देखिए मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म अब 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। जहाँ देखिए बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार और बढ़ा दी है। अब छात्र 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को विलम्ब शुल्क देने होंगे। विलम्ब शुल्क के तौर पर 150 रुपए देने होंगे। वहीं बिहार बोर्ड ने उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है जिन्होंने अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ऐसे छात्र 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं जिन छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वे अपने रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए अब बैंक की सेवाएं दिन रात मिलेगी। 75 जिलों से हुई शुरुआत। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। इन यूनिट पर दिन रात साल में सभी दिन बैंक से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी के जीवन की आसान बनाने के लिए जो भी अभियान चला है डिजिटल बैंकिंग का या उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक सेवा देने का काम करेगी। वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसके सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।